क्रेडिट यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं वो रिलेटेड है टू साइडेड एरर, यानी जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ मेकिंग जनरल एंट्री, अमाउंट दोनों ही अकाउंट में रॉन्गली डेबिट एंड क्रेडिट किया गया। कौन से दोनों अकाउंट्स में? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्रेडिट सेल्स ऑफ 570 टू मोहन was recorded as 750. एक्सेस मनी गई, आपको अमाउंट कितना क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट में 570 और मोहन के अकाउंट में कितना डेबिट करना था 570, यानी आप जनरल एंट्री बनाते तो कितना अमाउंट किस अमाउंट से बनाते? 570 से। एंट्री क्या बनती? एंट्री बनाई भी वही होगी, इन्होंने क्या एंट्री बनाई कि मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, लेकिन गलती क्या हो गई? 570 की जगह हमने रॉन्गली कितना अमाउंट ले गए उसमें? 750। अब अगर आप एक्सेस अमाउंट ले गए हैं दोनों अकाउंट में, गलती तो दोनों अकाउंट में हुई है, मोहन के अकाउंट में भी और सेल्स अकाउंट में भी, तो दोनों अकाउंट से आपको वो एक्सेस मनी विड्रॉ करनी है। कैसे एरर को ठीक करें? आप उसी एंट्री को रिवर्स कर दो। क्या करो एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, और उन दोनों के अकाउंट से वो पैसा निकाल लो जो बीच में डिफरेंस है, यानी 750 और 570 के बीच जो अमाउंट डिफरेंस है वो अमाउंट से आप ये एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री करें। कितना डिफरेंस आएगा बताइए जरा। एरर नंबर 1 का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। क्या एंट्री बना रहे हैं हम? सेल्स अकाउंट डेबिटेड, रिवर्स एंट्री दे रहे हैं, जबकि हम सेल्स के टाइम हमेशा क्या एंट्री देते हैं? क्रेडिट सेल्स के टाइम, क्रेडिट सेल्स के टाइम पर हम एंट्री देते हैं कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड, जो भी कस्टमर है, या डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब डेटर हमारा कौन है? मोहन। लेकिन क्योंकि हमें उन दोनों ही अकाउंट में एक्सेस मनी ले गए हैं और उस मनी को क्या करना है? निकालना है, विड्रॉ करना है, तो रिवर्स एंट्री के थ्रू आपको ये एरर क्या करनी पड़ेगी थी। तो रिवर्स एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन बाय रुपीज 180 रुपीज, कॉमा नहीं लगेगा, 180। ये कैसे आए 180? डिफरेंस बिटवीन 750, हाँ, डिफरेंस बिटवीन 750 एंड 570। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना। लेकिन अगर इसमें और समझ लीजिए, अगर यही अमाउंट उल्टा होता, अगर आपको उसके अकाउंट में 750 ले जाने थे और आप रॉन्गली 570 दोनों के अकाउंट में अमाउंट शो कर देते, तो इसका मतलब हमें एक्सेस मनी और ले जानी होती। तो फिर जो नेचर, जो एंट्री जेन्युइन बननी चाहिए वो ही बनाते। फिर क्या एंट्री बनाते हम? मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 180। समझ रहे हो? यहाँ हम विड्रॉल कर रहे हैं, इसलिए जो नेचर था उसको रिवर्स कर दिया, और इसलिए तभी हमने एंट्री क्या बनाई? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। और नरेशन में बीइंग, अब पूरा ही लिखना पड़ता है, बीइंग अमाउंट रॉन्ग अमाउंट, या कुछ भी लिख सकते हैं, क्रेडिट सेल पूरा लिख सकते हैं, 570 टू मोहन wrongly recorded as 750, now लास्ट में लिखते हैं now rectified। ठीक है, तो मैं तो यहाँ शॉर्ट में आपको नरेशन बताऊंगी। being the error rectified, being the error लेकिन आप लोग पूरी लिखें रेक्टिफाई। आपने एरर को क्या कर दिया? ठीक कर 180। अब दूसरा क्या है? सेकंड में कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। क्या हुआ ये? यहां पर आपने क्रेडिट सेल्स 750 का सोहन को किया और आपने दिखा दिया कहाँ? मोहन के अकाउंट में। समझ रहे हो?
तो अभी समझ लो इसको कि आपको कैसे, यहाँ पे पहले मैं यहाँ जो बना रही हूँ वो वर्किंग नोट में एंट्री दिखा रही हूँ कि किया क्या है इन्होंने और होना क्या चाहिए। क्रेडिट सेल्स टू सोहन, आप एंट्री बनाते हैं सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 850 से, ये एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, इन्होंने गलती से क्या एंट्री बनाई, यहां पर इन्होंने रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। अब सेल, मोहन को सेल कर दिया इन्होंने, सोहन की जगह किसको सेल्स दिखा दी? मोहन को, यानी गलत पर्सन को इन्होंने सेल दिखा दी। क्या एंट्री बनाई होगी? मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। और ये आपकी कैसी एंट्री है? राइट या करेक्ट। ठीक है, बननी क्या चाहिए थी? सोहन डेबिटेड टू सेल्स। दिख रहा है आप लोगों को इधर? देखिए, दिख रही है ना? और रॉन्ग एंट्री हमने क्या बनाई? मोहन डेबिटेड टू सेल्स बाय ₹850। अमाउंट में कोई गलती नहीं। जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट है जो सही है? सेल्स अकाउंट पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेल्स तो दोनों ही कंडीशन में सही है। गलती किन दोनों के बीच में हुई? सोहन और मोहन के बीच। अमाउंट सोहन के अकाउंट में तो गया ही नहीं और मोहन के में गलती से चला गया। रेक्टिफाई कैसे करें? इन दोनों के आपस के एडजस्टमेंट से ही इस एंट्री को रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है। जो अकाउंट करेक्ट है उसको हमें दोबारा से डिस्टर्ब नहीं करना, उसको दोबारा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिनमें गलती हुई है आपको उन्हीं की हेल्प से अपनी एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी हमारी? देखिए, सेल्स अकाउंट ठीक है ना दोनों, आप एंट्री, आपको ले जाने किसके अकाउंट में है पैसा? सोहन के, तो सोहन को ही डेबिट करें। और जो मोहन को गलती से डेबिट कर दिया उसके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? सोहन डेबिटेड टू मोहन बाय ₹850। यहाँ पर अब हम जनरल वाला फॉर्मेट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट बनाया, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको शो कर। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? वही पूरा 850 से एंट्री पर करेंगे हम 850। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। ये तो हो गई आपकी नरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट में है बहुत सारे डिस्कशन, इसमें के लिए बहुत सारा टॉपिक है ये, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना। वही सेम वाला है, लेकिन अमाउंट भी गलत है। देखो इसमें, इस एरर में दो गलतियां हुई। एक तो आप गलत अकाउंट में ले गए पैसा और दूसरे रॉन्ग अमाउंट लेके गए। आपने क्रेडिट सेल किया था मीनू को, कितने का? 850। आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया किसके अकाउंट में? मीना के अकाउंट में, मीनू की जगह मीना के अकाउंट। और अमाउंट भी कितना दिखाया? 580। यानी दो एरर एक साथ कर रहे हैं। एक तो रॉन्ग अमाउंट में ट्रांसफर किया अमाउंट, और दूसरा रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर किया। फिर से एक बार देखिए, रॉन्ग एंट्री क्या बनी है और राइट एंट्री क्या बनी। देखिए, बननी क्या चाहिए थी एंट्री? राइट एंट्री। ये RIGHT वाला सही एंट्री। मीनू डेबिटेड टू सेल्स
बाय रुपीज 850, ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए। जबकि आपने गलत रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, मीना डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 580। दो गलतियां हुई, रॉन्ग अकाउंट में गया, मीनू की जगह मीना के अकाउंट में गया। ए और यू की डिफरेंस की वजह से ऐसी एरर हो जाती है। सिमिलर नेम के साथ एरर होने की कंडीशन ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन साथ में आप अमाउंट भी रॉन्ग क्या करके आए हैं, मीना के अकाउंट में भी अमाउंट क्रेडिट डेबिट कम हुआ और सेल्स अकाउंट, यानी यहाँ 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। पिछली बार सेल्स अकाउंट अनअफेक्टेड था, जबकि इस बार सेल्स अकाउंट पर भी इफेक्ट गया है। कैसे गया, क्योंकि सेल्स अकाउंट में जाने थे 850 रुपीज और हम लेके कितना गए 580, तो उस पर भी इफेक्ट आ गया ना एंट्री के रॉन्ग होने का। तो कैसे ठीक करें, अब सेल्स अकाउंट को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब आप जब एंट्री सही करोगे तो किसके अकाउंट को डेबिट करोगे, मीनू को, और क्रेडिट किसे करोगे, मीना को, जैसे हमने पिछली बार किया था। लेकिन अमाउंट उतना ही कम और ज्यादा करोगे जितना रॉन्गली ले गए हो। ऐसा नहीं कर दोगे कि मीना के में ले गए हो 580 और निकालोगे 850, निकालने भी उतने ही जितने आप लेके गए। तो क्या एंट्री बनाएंगे आप, एंट्री बनाएंगे मीनू डेबिटेड बाय रुपीज 850, अभी लिखूंगी अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा 2 मीना, और चूंकि सेल्स अकाउंट में भी अमाउंट कम गया है, कम क्रेडिट हुआ है, तो उसको भी हमें क्रेडिट करना है। कम गया है ना उसमें अमाउंट, तो उसमें ले जाना है, उसका नेचर क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट ही करेंगे। तो 2 सेल्स अकाउंट, ठीक। अब अमाउंट कैसे शो करेंगे, देखिए अमाउंट हम शो करेंगे मीनू के अकाउंट में हम 850 लेके जाएंगे और मीना के अकाउंट में रॉन्गली जितना ले गए थे 580 वो ही उसके अकाउंट से विड्रॉ करेंगे। तो 580 मीना के अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में हम कितना कम ले गए थे, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सेल्स अकाउंट में आप 270 रुपीज शो करें, दोनों का टोटल इक्वल होगा। देख लीजिए, ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, आ गया ना, एंट्री भी सही हो गई, अमाउंट भी सही हो। जो डिफरेंस था उससे हमने क्या बनाया, सेल्स अकाउंट में भी तो कम लेके गए थे, तो उसको भी तो ठीक करना है, तो उसमें कितना ले जाएंगे 270 क्रेडिट कर देंगे। मीना के अकाउंट में जो गलती से 580 ले गए थे, डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके उसके अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ हो गया। और मीनू के अकाउंट में जिसमें पैसा गया ही नहीं था, उसमें हमने पूरे 850 क्या कर दिए, डेबिट, और हमारी एंट्री क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तीनों अकाउंट हमारे सही हो। यानी ये एरर की कंडीशन को देखते हुए हमें एरर्स को क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है कि कितनी एरर हुई है। एक ही ट्रांजैक्शन में आपने 2 गलतियां कर दी, एक तो गलत अमाउंट अकाउंट में अमाउंट लेकर गए और दूसरा रॉन्ग अमाउंट लेकर के गए, तो ये दोनों ही एरर्स को हमें ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बताया था, पहले आपको ये पहचानना है कि गलती क्या हुई है। स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमसे एरर क्या हुई, और पहले पता तो चले एरर, गलती किस तरीके की गलती है, ये एरर कैसी है। ठीक तो आप तब करोगे ना जब आप उसको पहचान लोगे कि वो किस तरीके की एरर है। जब तक आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसका रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, वहां गलतियां करेंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹850 to Ram was recorded in the purchase book। ये कितनी बड़ी गलती है, राम को आपने क्रेडिट सेल किया और इसको आपने रिकॉर्ड कहाँ किया, परचेज बुक में।
अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कई बार। अभी फिलहाल चूंकि ये 2 साइडेड एरर इन्होंने ऊपर ही लिख दिया, उसकी जो स्टार्टिंग है उसमें ही लिख दिया। कई बार ये कंफ्यूजन हम खुद हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या सिर्फ परचेज और सेल्स बुक ही गलत है, हो सकता है राम के अकाउंट सही हो, या फिर अब चूंकि इस क्वेश्चन में क्लियर है कि दोनों ही गलत है, दैट मीन्स राम का भी अकाउंट गलत है। तो अब देखो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, राम डेबिटेड टू सेल्स, और चूंकि ये परचेज बुक में ले गए हैं तो इन्होंने क्या एंट्री बना, क्या सोच के एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है, वो तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, कितनी बड़ी गलती की, सेल्स को क्या मान लिया, परचेज, और यही मान करके उसे डिफरेंट बुक में लेके चले, समझ रहे हो। तो ये तो यहाँ पर तो आपने तीनों अकाउंट क्या कर दिए, बिल्कुल टोटली गलत कर दी। राम को डेबिट की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट, और बुक चेंज कर दी, सेल्स की जगह कौन सी बुक में ट्रांसफर कर दिया, परचेज बुक में। अब तीनों को सही करना, एंट्री क्या बनाई होगी इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिटेड, यहाँ से मैं रब भी कर दूंगी क्योंकि यह जगह नहीं थी, और फिर आपको बताती हूँ कैसे इसको ठीक करना है। एरर नंबर 4 है ये। पहले तो हम देख लेते हैं कि रॉन्ग एंट्री क्या करी गई। परचेज अकाउंट डेबिटेड, ये वर्किंग नोट में एक बार इसलिए बना लेते हैं कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसको करेंगे तो फिर थोड़ी सी आपको समझने में। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, जबकि बननी क्या चाहिए थी, राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। राम के अकाउंट पर क्या इफेक्ट आया, वो डेबिट की जगह क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है, रिवर्स, उसका नेचर ही रिवर्स कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा ये परचेज है। अब हमें सही कैसे करना है इसको ठीक करने के लिए जिस अमाउंट क्या है इनकी जगह, ये अमाउंट और बता दें, 850, ये भी 850, ये भी 850। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो सही एंट्री है वो तो बनेगी बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री तो सही है, वो तो बननी। अब क्योंकि आप गलती से परचेज अकाउंट में पैसा ले गए हो और परचेज अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट, तो निकालने के लिए पैसा, मनी विड्रॉ करने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो क्या कर लिखोगे, टू परचेज अकाउंट। राम के अकाउंट में आपको करने थे 850 क्रेडिट, उल्टा कर दिया आपने, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए 850, तो डबल अमाउंट से अगर आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो उसके अकाउंट का बैलेंस 850 शो करेगा। यानी इन दोनों के, राम और सेल्स और परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो अमाउंट कहाँ ले करके जाना पड़ेगा हमें, राम के अकाउंट, तब उसका अकाउंट ठीक होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में आपने डेबिट, क्रेडिट की जगह अमाउंट क्या कर दिया, डेबिट। तो एंट्री में अमाउंट देखिए, अमाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, कैसे शो करेंगे, सेल्स अकाउंट में 850 लेके जाएंगे, क्रेडिट करेंगे, और परचेज अकाउंट से 850 क्रेडिट करके विड्रॉ कर लेंगे, और टोटल अमाउंट राम के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1700। ये अमाउंट राम के अकाउंट में जैसे ही आप डेबिट करोगे, अब देखो इसको भी समझना होता है, अब राम के अकाउंट का बैलेंस कितना हो रहा होगा, उसका अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा 850, जबकि उसके अकाउंट को दिखाना क्या चाहिए था, 850 का डेबिट बैलेंस। अगर आप 1700 उसके अकाउंट में डेबिट कर दोगे अब,
तो 1700 में से 850 क्रेडिट वाले माइनस हो जाएंगे तो उसके अकाउंट का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा कितना 850, वो ही चाहिए। अब हम उनके पलट के अकाउंट को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन ये अमाउंट शो करके उसके अकाउंट के बैलेंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये एंट्रीज क्या करनी होती है, रेक्टिफाई करनी होती है। देखना होता है कि हमसे कहाँ किस टाइप की एरर हुई है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट, credit sales of old machinery to Sohan. Rupees 1700 was recorded in the sales book as 7100. यहाँ भी डबल एरर हुई है। एक एरर तो ये हुई है कि आपने मशीनरी सेल की थी और आप उसे ले गए सेल्स बुक में। आप लोगों ने सभी ने बुक्स बनाई, आप सबको पता है कि सेल्स बुक में ओनली गुड्स की सेल को, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट्स की क्रेडिट सेल्स को उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि मशीन जो है वो एसेट है। तो गलती क्या हुई कि मशीनरी अकाउंट की जगह आप किस अकाउंट में ले गए, सेल्स अकाउंट में, पहली एरर। दूसरी एरर क्या हुई कि आपको ले जाने थे 1700 और लेके कितना गए 7100, यानी रॉन्ग अमाउंट उस अकाउंट में लेकर के। फिर से रॉन्ग और राइट एंट्री करो। क्या एंट्री बनाओगे, रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट, सॉरी, सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय ₹7100, ये रॉन्ग एंट्री की होगी इन्होंने। और राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी सोहन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, सोहन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹1700। क्लियर हुआ? क्या एंट्री बननी चाहिए थी, फिर से देख लो एक बार, रॉन्ग और राइट। आप चाहो राइट पहले लिख दो, रॉन्ग बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एंट्री बनानी चाहिए थी हमें, हमें बनानी चाहिए थी सोहन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, 1700 से बनानी थी। इन्होंने गलती से क्या कर दिया, ये तो हो गई आपकी राइट, और रॉन्ग क्या बनाई इन्होंने, रॉन्ग बनाई सोहन डेबिटेड, सोहन तो डेबिट ही हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ऑब्वियसली सेल्स के लिए भी बनाई होगी तो सेल्स अकाउंट में तो क्रेडिट ही किया होगा। एंट्री तो उन्होंने एंट्री अगर बनाने में गलती थोड़ी की, अकाउंट में गलत जगह ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट